हाय गाइस, देखिए कोरोना वायरस 2020 में हमारी जॉब्स कैसे खा रहा है। हाय एवरीवन, जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स में ये जय मल्होत्रा आपका स्वागत करता है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि लॉकडाउन से हमारी जॉब्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसी वीडियो को आज हम शुरू करते हैं और आज मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि जो वीडियो को देखने से पहले बहुत खुश हैं, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप सबकी खुशी मायूसी में बदल जाएगी। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे मत ब्लेम कीजिएगा, लेकिन जैसी भी इंफॉर्मेशन होगी और जो बिल्कुल गाइस, करेक्ट आप सभी इंफॉर्मेशन से होगी मेरी सिर्फ एक वही यही मेरे एंड से रिक्वेस्ट है आपको कि दी प्लीज जाएगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे और जो नहीं जानते वो प्लीज एक बार गूगल कर लीजिएगा कि ऐसा ही रिसेशन आज से पूरे 10 साल पहले भी आया था 2008 में, जब बहुत सारी कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉयज निकाले गए थे। देन उसी टाइम का रिसेशन आज दोबारा से रिपीट हो गया है और इस रिसेशन में भी सेम ही हाल होने वाला है। बहुत सी कंपनीज ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका सैलरी हाइक, जो इनका ईयरली इंक्रीमेंट होता है, वो इस बार कैंसिल कर दिया है और बहुत सी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना चालू कर दिया है। हालांकि कल ही एक इंफॉर्मेशन मिली है कि टीसीएस ने अब इस बार अपने एम्प्लॉयज का सैलरी इंक्रीमेंट भले ही रोक दिया है, लेकिन वो किसी भी अपने एम्प्लॉय को निकाल नहीं रहे। उनके लिए सारे एम्प्लॉय उनके एसिड ही हैं। चलिए हम अब आगे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अब बात आती है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है या कोरोना वायरस का इफेक्ट थोड़ा सा खत्म होता है तो क्या हमारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे हो पाएगी। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो हमारा ऑल ओवर द वर्ल्ड 90% लॉकडाउन में है और जहां भी मूवमेंट अलाउड है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड अलाउड है और काफी इमरजेंसी पर्पस के लिए ही अलाउड है। हम आज ये देखना जरूरी समझेंगे कि इस लॉकडाउन के बाद भी हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो क्या बिल्कुल ही नॉर्मल हो पाएगी या अभी भी डिस्टर्ब्ड ही रह पाएगी। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुकी है। मेरे से आपकी एक यही रिक्वेस्ट है कि इन केस अगर आपका कोई भी नोन हो जो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो या इन केस कोई भी अभी जॉब सीकर हो, तो उसके साथ ही ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि उनको बहुत हेल्प हो सके। और मेरी एक साथ ही साथ रिक्वेस्ट है कि अब जो सब्सक्राइब का बटन आपको इस क्लिप के बाद भी आपको दिखाई देगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि ही आपको आने वाली मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। मैंने अपने रेट ऑफ वॉइस पे काम करना शुरू कर दिया है। मे बी मेरे एंड पे वॉइस का भी इशू थोड़ा सा कम हो गया है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको सबको एश्योर करता हूं कि मैं आपको प्रॉपर माइक से प्रॉपर साउंड के साथ आपको आवाज़ मेरी क्लियर मिलेगी। चलिए अब जो हम अपने वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं जब लॉकडाउन नहीं था तब कंपनीज अपना काम करती थी। देन जो उनको प्रॉफिट होता था वो अपने उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा पार्ट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी में प्रोवाइड करते थे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है लॉकडाउन हुए। अब कंपनीज कंप्लीटली शट डाउन है कुछ तो उनको कोई आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। इसीलिए उनके पास मे बी इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को कट करने के अलावा उनके पास कॉस्ट कटिंग का कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। इसीलिए बिल्कुल ही मैं आपको सच बोल रहा हूँ। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं रूड हूँ या बिटर हूँ अपनी आज बात में, तो उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो सच है वो मैं बिल्कुल आपके सामने रख रहा हूँ। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गए अमेजन। अमेजन के ओनर वर्ल्ड में टॉप रिचेस्ट पर्सन में से काउंट होते हैं। उनका थोड़े दिन पहले ये स्टेटमेंट आया था कि इस लॉकडाउन की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और स्पेशली वो भी इंडियन मार्केट में हुआ है। लॉस को बियर करने के लिए कंपनी मोस्टली डाउनसाइजिंग करेगी और जैसे ही वो डाउनसाइजिंग करेगी तो भी आपके जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर वर्क ज़्यादा आएगा। लेट्स से कि किसी कंपनी में एक ही चीज़ को करने के लिए 10 एम्प्लॉय थे, जिसमें से वो 3 या 4 को अगर उस पोजीशन से हटा देती है तो बाकी जो 7 या 6 एम्प्लॉयज़ बचे हैं उनके ऊपर वर्कलोड डबल आ जाएगा। और इन केस करंटली अभी कोई कंपनी डाउन साइजिंग नहीं भी करती तो भी मैं आपको ये बताता हूँ कि आने वाले 5 से 6 महीने बहुत रिस्क वाले हैं, इनमें डाउन साइजिंग हो सकती है। इस इकोनॉमी को सही होते होते अप्रैल 2021 तक हो जाएगा। तो आपको अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपको गलत लगती है
तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे को सही कीजिएगा और मैं अब आपको आगे की बात बताता हूँ। सो कंपनीज डाउन साइजिंग करने की जगह एक ये काम भी कर सकती हैं कि अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का एक स्पेसिफिक पार्ट, फॉर एग्जांपल 20 या 25% वो ईयरली बेसिस के लिए कट कर लें, उनकी हर महीने की जो इनकम हो उसमें से वो कट कर लें ताकि कंपनी वापस अपनी उसी जगह पे आके खड़ी हो सके। मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है क्योंकि वो भी अपने एम्प्लॉयज को निकालना नहीं चाहते, एम्प्लॉयज भी उनकी एक एसेट की तरह ही होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें वर्क फ्रॉम होम भी अलाउड है, तो वो कंपनीज अपने आप को सिर्फ इतना ही प्रॉफिट दे पा रही हैं कि वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें और वो अपने आप को करंटली मेंटेन कर सकें। तो वो इस टाइम कोई भी आपसे ना कोई प्रॉफिट गेन कर रही हैं ना कोई आपसे लॉस ले रही हैं। सो उन कंपनीज के एम्प्लॉयज को डरने की फिर भी थोड़ी सी कम जरूरत है क्योंकि उन्हें कोई नुकसान ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के चलते हुए अगर हम देखें तो हमारा एविएशन सेक्टर बहुत बुरी तरीके से डाउन हो रहा है। बहुत सारी टॉपिक्स में हमें ये क्लियर पता चलता है कि जैसे कि एविएशन सेक्टर्स में सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी इस टाइम वर्क नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन। सो उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को पेड लीव्स पे छुट्टी दे दी है, जिसका मतलब ये होता है कि जब तक अब ये लॉकडाउन ओपन नहीं होता तब तक उनको कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी। देन जितनी भी उनकी लीव्स हैं वो सब उसके अंदर रिम्बर्स कर लेंगे। देन जब तक ही उनकी लीव्स उनको मिल पाएंगी तभी तक का उनको पैसा मिलेगा। सो एविएशन सेक्टर भी बहुत डाउन है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कल जैसे कि हमने देखा कि केजरीवाल ने वॉइस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बताने की कोशिश की थी कि जैसे कि उनको टैक्स से जो रेवेन्यू आता था वो आता था उनको 3,500 करोड़ का। सो जैसे कि पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन किया हुआ है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सर का अब ये भी कहना था कि भैया हम अब सैलरी कहाँ से देंगे, हमारे को जब टैक्स ही नहीं मिलेगा, जो उनको 3500 करोड़ का टैक्स मिलता था वही उनको 300 करोड़ का टैक्स मिला है, तो वो कहाँ से अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे। सो सबसे बड़ी बात यही उठती है कि लॉकडाउन से हम सेफ तो हैं लेकिन कब तक? क्या हम घर में ही रहेंगे? क्या हम घर में रह के ही गवर्नमेंट से फैसिलिटीज की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन ये क्वेश्चन अब भी रिमेन स्टिल है कि क्या हम लॉकडाउन का साथ अब दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो डेली अर्न करने वाले लोग थे वो बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे कि हम सब देख सकते हैं आए दिन बिजनेसमैन, फार्मिंग मैन, फार्मर्स सब सुसाइड कर रहे हैं। सो मेरी आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सकता है आप सबकी हेल्प कीजिएगा और इस लॉकडाउन को प्लीज़ जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी जॉब्स चली जाएंगी। और अब मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं, और इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं जो कि मैं अपने पूरे दिल से करता हूं। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि मैं देखता हूं कि नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूज़ मेरे बहुत आते हैं, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे एंड पे शायद उनके व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ आप उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और इस चैनल को लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं नई नई इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाता हूँ। तो हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपसे लास्ट में सिर्फ आप लोगों से एक ये इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि इन केस अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज़ मुझे कोई हेयर प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और वो हर किसी के बस में नहीं होते कि इतनी जल्दी परचेज कर सके, और वो भी इस लॉकडाउन में। सो जब कोई इनकम नहीं होती तो कोई हो सकती है तो होम रेमेडी बताइएगा। इन केस अगर नहीं हो सकती तो प्लीज़ मुझे कुछ और सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि फर्स्टली और लास्टली मामा अर्थ बहुत एक्सपेंसिव है।